आज आप बाइबल का पूरा इतिहास जानेंगे और पुराने और नए नियम को समझेंगे। आदम से लेकर यीशु के चेले के मरने तक। निश्चय ही जब आप इस वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा पसंद करेंगे। यह सब तभी होगा अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खो। अगर आपको बाइबल समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो में आप इसे समझ पाएंगे। जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप बाइबल के ज्ञान से रोशन हो जाएंगे। सब कुछ की शुरुआत शुरू में हुई थी। शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर थे। वह कभी भी खत्म नहीं हुए। वह अनादि है, यानी हमेशा से है। उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वह सब चीजों की शुरुआत है। वह बनाए नहीं गए थे। वह सभी चीजों के सृष्टिकर्ता है। उनका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। वह अनंत के पिता हैं। अनंतता केवल परमेश्वर का गुण है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और रूप में बनाया और आदमी से औरत को बनाया। आदम और हव्वा को पूरी तरह से निर्दोष, शुद्ध और सही बनाया गया था। उनका परमेश्वर के साथ पूरी तरह से संबंध था। वे परमेश्वर के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखरेख करता थे। लेकिन फिर वे पाप में गिर गए और पूरी मानवता को इस गहरे पाप में डाल दिया, क्योंकि हम सभी आदम में थे। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। जलन के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। इस तरह कैन इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ जिसका नाम शेत था। शेत के जरिए एक पवित्र वंश शुरू हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि धरती पाप और हिंसा से भर गई। तब परमेश्वर ने तय किया कि वे अपनी बनाई हुई मानव जाति को धरती से मिटा देंगे। लेकिन उस समय एक धर्मी आदमी था जिसका नाम नूह था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए अपना न्याय दिखाया। लेकिन नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हम और याफेत और उनकी पत्नियों को बचाया। वे सभी उस जहाज आर्क में थे जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने अलग अलग जातियों की शुरुआत फिर से की। शेम से सेमेटिक, यहूदी और अरबी जातियां बनी। हम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां बनी और याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार चुना जिससे एक ऐसा जनसमूह बने जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बने। उन्होंने अब्राहम को कल्दीन की जगह से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जमीन और परिवार छोड़ दिया और विश्वास का यात्री बन गया। जहां जहां वह गया उसने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई। यह कहानी अब्राहम और उसके भतीजे लॉट के साथ आगे बढ़ी। लॉट 2 जातियों का पूर्वज बना, अमोनिया और मोबियों का। जब अब्राहम हैरान से चले तब उनकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनके एक बेटा होगा और वह एक बड़ी जाति के पिता बनेंगे। उनसे सारी धरती की जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया। फिर उनकी पत्नी सारे, जो अब परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं कर रही थी, ने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दिया। इससे इस्माइल पैदा हुआ जो एक बड़ी जाति अरब लोगों का पिता बना। यह लोग इतिहास में इजराइल के लोगों के दुश्मन रहे हैं। जब अब्राहम 999 साल के थे तब परमेश्वर उनके सामने आए और उनसे कहा कि वह अपने तंबू से बाहर जाएं और आसमान में तारे गिने। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनकी औलाद उतनी ही अधिक होगी जितने आसमान में तारे और समुंदर के किनारे की रेत होती है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी औलाद 430 साल तक गुलामी में रहेगी। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राम का मतलब था महान पिता और अब्राहम का मतलब है कई लोगों का पिता। जब वादा किया गया, बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था, तब अब्राहम 100 साल के थे और उनकी पत्नी सारा 90 साल की थी। जब इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक ने रेबेका से शादी की।
लेकिन रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। 20 साल की शादी के बाद रेबेका ठीक हो गई और उनके जुड़वा बेटे हुए सासाव और याकूब साव एदमुरी रखा गया। इसराइलिस बने याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी, उनके दूसरे आखिरी बेटे। यूसुफ की वजह से याकूब का परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र चला गया। वहां वे गोशेन नाम की उपजाऊ जगह पर बस गए। ये 70 लोग बहुत तेजी से बढ़े। मिस्र में 400 साल रहने के बाद मूसा के नेतृत्व में वे वहां से निकले। उस समय उनके साथ 6 लाख पुरुष थे। औरतों और बच्चों को मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। प्रॉमिस लैंड की ओर रेगिस्तान की जर्नी शुरू हुई। यह जर्नी 3 महीने में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों के अविश्वास और 12 जासूसों की वजह से यह 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को प्रॉमिस लैंड की जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 10 जासूस नकारात्मक खबर लेकर लौटे और लोगों को परमेश्वर और मूसा के खिलाफ भड़का दिया। वहां के विशालकाय लोगों को देखकर उन्हें लगा कि वे टिड्ड जैसे छोटे हैं और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को कम आंका। तब परमेश्वर ने लोगों को सख्त सजा दी और उन्हें रेगिस्तान में भटकने का आदेश दिया, जिससे वे वहीं मर जाए। केवल 2 वफादार जासूस यशु और कालेब को ही प्रॉमिस लैंड में जाने की अनुमति मिली। इस्राएल के लोग 40 साल तक रेगिस्तान में घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने 40 दिन तक उस देश की जांच की थी। यह रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जहां मिस्र से निकली पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, सिवाय उन 2 आदमियों के जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने की हिम्मत की थी। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद यशु के लीडरशिप में 6 साल तक देश को जीतने की लड़ाई चली, लेकिन फिर भी बहुत सी जमीन जीतने बाकी थी। यशु, जो मूसा के सेवक थे, ने परमेश्वर की बुलाह और उनकी खास ताकत से लोगों को प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया। यशु की मौत के बाद 330 साल का एक लंबा समय शुरू हुआ, जिसे न्याय का काल कहा जाता है। यह इजराइल के जीवन में स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी और उतार चढ़ाव का समय था। न्याय के समय में लोग अपनी मनमानी करते थे। इजरायली हों के दिलों की कठोरता के कारण उन्हें कई शत्रुओं द्वारा परेशान किया गया। इस समय में परमेश्वर ने महान नेताओं को उठाया, जैसे गिद, यफ्सासन और समूवेल। इस लंबे समय के बाद एक नया दौर आया। राजतंत्र इजराइल के लोग, जो पास के देशों को देख रहे थे, ने एक राजा की मांग की। अब लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनका राज करे। समूवेल, जो अंतिम न्याय थे, ने फिर शाऊल को इजराइल का राजा बना दिया। शाऊल ने 40 साल तक राज किया। उसने शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन अंत खराब हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, लेकिन बाद में अहंकार, क्रूरता और अंत में विद्रोह और विश्वासघात का शिकार हो गया। उनके बाद दाऊद ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया और इजराइल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम को स्थानांतरित किया। उनका शासन सफल था। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। धन इकट्ठा किया, भूमि जीती, सेनाओं को हराया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी होने के कारण। हालांकि उसने परमेश्वर, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ गंभीर रूप से पाप किया। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी वंशावली से मसीह का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूमो ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और धन दिया। वह अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति बने। यरूशलेम में मंदिर बनाया और उनके शासन काल में शांति थी, लेकिन अपनी कई पत्नी के कारण उनका दिल भ्रष्ट हो गया। केवल बुढ़ापे में लूमो ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों पर पश्चाताप किया। इस प्रकार हमें 120 साल तक एकजुट राज्य मिला। शाऊल जादू टोने के जाल में फंसा, दाऊद व्यभिचार के जाल में फंसा और शल मोह मूर्ति पूजा के जाल में फंसा। परमेश्वर ने लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दिए।
लेकिन लोगों को इस अज्ञानी चुनाव के परिणाम भुगतने पड़े। शलम की मृत्यु के बाद राज्य टूट गया, क्योंकि उसके बेटे रहबआम ने लोगों की विनती को नकार दिया कि वे भारी करों को कम करें। शलम की सरकार की शानो शौकत और ऐश्वर्य, जो मजदूरों की मेहनत से चलती थी, बहुत अधिक करों से दबा हुआ था। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाकर बदलाव की मांग की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे नए राजा के साथ नहीं रह सके। इस प्रकार 12 में से 10 ट्राइब्स ने रहबआम के खिलाफ साजिश की और एक नए नेता रोबोएम का चुनाव किया और उत्तर राज्य बना, जिसका मुख्यालय समार था। उत्तर राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य के 19 राजा थे, जो 8 अलग अलग राजवंशों से थे। इनमें से कोई भी राजा धार्मिक नहीं था। सभी ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और रोबोमास्टर मंदिर में पूजा करेंगे और यहूदा के राजाओं से जुड़ जाए। यरोबवामरीदी भविष्य वक्ताओं और पुरोहितों के पापों की निंदा की। उस समय परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं आमोस, होश और मीका को भेजा। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। आहा के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कन्नी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलिशा को एलिया का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असुरिया को इजराइल के खिलाफ भेजा। असुरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सरगन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इस्राएल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिला जुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिलाजुले लोगों से एक नई जाति बनी, जिन्हें समृति हो सेरिट कहा गया। ये समृति लोग इजराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोवा पात हिजकिया, यथम उज्जयोश और यूस। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया। यह यदि लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशाया, मीका, योल, सुफनाया और रमैया। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बेबीलोनियन की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बेबीलोनियन में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। 2 बार हमला करने के बाद बूज दंजर ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता रमैया से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने रमैया, एजेकील और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया।
इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सिनेगोर प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बाइबल पहले ही मीडो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस, जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरबाबेल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून से खाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नामिया थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक समारी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखल अंदाजी कर सके। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देने शुरू कर दी। फिर समारी लोगों ने राजा आर्टक्सर शेष को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मेढ़ोस साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग भगवान के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि भगवान का घर, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस सम के दौरान परमेश्वर ने गाई और जकरिया नामक भविष्य वक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इन भविष्य वक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया। लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादी टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी टाइट्स चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाक नामक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इसी तरह पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का समापन हुआ, जो ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले था। मलाक के बाद 400 सालों का एक लंबा समय आया, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी या इंटर बाइबलिक पीरियड कहते हैं। इस समय के दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें लिखी गई, जिन्हें अपोक्राइन किया गया, और इसी अनुवाद को सेप्टुअजिंट कहा जाता है। मेदो फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान के नेतृत्व में ग्रीक साम्राज्य ने हरा दिया। कई देशों और साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर तन 30 साल की उम्र में जल्दी मर गया, क्योंकि वह रो रहा था कि अब कोई और जमीन नहीं बची थी जिसे वह जीत सके। उसने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति और ग्रीक भाषा को फैलाया, जो बाद में सुसमाचार घोषपेल के प्रचार में मददगार साबित हुई। सिकंदर की मौत के बाद साम्राज्य, 4 जनरंजनी साम्राज्य और सीरिया के सेलेट साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। इजराइल कभी एक के हाथों में और कभी दूसरे के हाथों में होता था। इस समय एंटिकस एपिफेनिक ने यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया जब उसने यरूशलेम के मंदिर के वेदी पर एक स्वर की बलि चढ़ाई, जो उनके लिए बहुत घृणित था। इस घटना के बाद मक्का बीजों की लड़ाई शुरू हुई, जिसे युदास मक्का बीज ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। फिर 63 ईसा पूर्व में पंपे ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियो ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रोदे शासन किया। रोदी प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की। कैसिया में बंदरगाह बनवाया।
जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मसीदा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि रोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरो ने मानव नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपनी पूरी सांस के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरो ने अपने 1 साल के भतीजे आर्कलॉस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरो ने देखा कि आर्कलॉस लोगों में पसंदीदा हो रहा है तो उसने उसे भी मार डाला। उसकी डरपोक सांस मिस्र भाग गई। लेकिन हेरोद ने अपने लोग भेजे और उसे भी मारने का आदेश दिया। कैसर अगस्तस ने हेरोद को रोम बुलाया क्योंकि वह बहुत अत्याचार करता था। लेकिन जाने से पहले रोदेश उसके खिलाफ साजिश कर सकती है। उसकी मौत के बाद रोदेश पर बैठने के लिए तैयार हो। लेकिन रोदसी भी देर के बिना अपने दोनों बेटों को भी मारने का आदेश दिया। मरने से पहले उसने अपनी बहन सलो से कसम खाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार से कम एक अमीर आदमी को मार डाले ताकि उसके अंतिम संस्कार पर सबके आंसू बहे। यह वही आदमी था जिसे जब यह खबर मिली कि यहूदी में एक लड़का जन्मा है जो इजराइल का राजा बनेगा तो वह बहुत घबराया। रोदी मौत के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य को उसके 4 बेटों में बांट दिया गया। हेरोद के बेटे आर्कलस ने यहूदियाइल संगीत हो रही समस्याओं से परेशान था। वहां एक रोमन प्रोक्यूरेटर गवर्नर को नियुक्त किया। यही वह समय था जब रोमियो ने सीधे तौर पर यहूदियाइल संगीत शासन से बचने की थी। उसी समय यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ। जब समय पूरा हुआ और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई, यहूदियाइल पहनी, हमारी धरती पर चला, हमारा भोजन खाया, हमारा पानी पिया, हमारा दुख महसूस किया, हमारे आंसू बहाए, हमारे पापों का बोझ अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया और हमारे उद्धार के लिए महिमा में फिर से जी उठा। यहूदी योगदान के साथ साथ यूनानी और रोमन संस्कृतियों ने भी मसीहा के दुनिया में आने में योगदान दिया। जब यीशु का जन्म हुआ तब फलस्तीन रोम के शासन के अधीन था। रोदसी और मरियम यीशु को लेकर मिस्र भाग गए और वहां तब तक रहे जब तक कि उस दुष्ट राजा की मृत्यु नहीं हो गई। वे मिस्र से लौटकर नास में बस गए, जो वह शहर था जहां पहले वे रहते थे। वहीं यीशु बढ़े और बढ़ाई के बेटे के रूप में पले। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया। उन्हें यर्दमास्टरदन नदी में प्रार्थना कर रहे थे। तब आकाश खुला और परमेश्वर पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे खुशी है। उसी समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरी और उन्हें अपनी सेवा शुरू करने के लिए शक्ति दी। फिर पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखने के लिए कहा। इस दौरान शैतान ने 3 बार उन्हें बहका की कोशिश की। शैतान ने यीशु को हराने की कोशिश की, लेकिन पुत्र ने उसे हराया। हमेशा आत्मा की तलवार परमेश्वर के शब्द का इस्तेमाल करते हुए शैतान ने पहले आदमी आदम को स्वर्ग में हराया था, लेकिन दूसरे आदम यीशु ने जंगल में उसे हरा दिया। जंगल से यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गली गए और नासक पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई। उन्होंने वहां के सभा भवन में प्रवेश किया, यशाया की किताब का स्क्रॉल लिया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे प्रचार करने, छंगा करने और छुड़ाने के लिए अभिषेक किया है। यीशु ने वह लोगों को बुलाया जिन्हें उन्होंने प्रेरित कहा और अपना ज्यादातर समय उन्हें सिखाने और प्रशिक्षित करने में लगाया। उन्होंने गली बराह सामिया और यहूदियाइल किया और शैतान के सताए हुए लोगों को मुक्त किया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लकवाग्रस्त लोगों को सीधा किया, लंगड़ को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ को साफ किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया और मरे हुए लोगों को जीवित किया। यह परमेश्वर की इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रकट थी, जिसे इमानुएल
परमेश्वर हमारे साथ का नाम दिया गया वह खुद है जो मानव रूप में प्रकट हुए। यीशु एक खास मिशन के साथ आए, उन सभी के लिए जिन्हें पिता ने उन्हें दिया। वह मरने के लिए पैदा हुए। उन्होंने इसलिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम जी सके। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, फिर दफनाया गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी और उनका पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शैतान ने यीशु को क्रूस से दूर रखने के लिए कई चालें चली, लेकिन यीशु क्रूस की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई राजा अपने ताज की ओर जाता है। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया और शक्तियों और अधिकारियों पर विजय पाई, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। क्रूस पर यीशु ने मुक्ति के काम को पूरा किया। क्रूस पर उन्होंने हमें आजादी दिलाई, मौत उन्हें रोक नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु फिर से जीवित हुए ताकि हम धर्मी ठहर सके। स्वर्ग पर जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम में रहने के लिए कहा और पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करने को कहा जब तक कि वे शक्ति से भर ना जाएं। प्रेरिता के काम 1:8 में यीशु पवित्र आत्मा द्वारा दी जाने वाली शक्ति के बारे में बताते हैं और यह भी कहते हैं कि क्या करना है यरूशलेम। सारे यहूदियाइल मुलिम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग लगातार इसमें जुड़ते गए। प्रेरकों के काम की पुस्तक के अध्याय 7 तक लूका ने यरूशलेम की कलीसिया की बढ़ती और विस्तार को दर्ज किया। जब कलीसिया यहूदियाइल पड़ा और वे जहां भी गए वहां परमेश्वर का वचन ले गए। ऐसे ही फिलिप सामिया पहुंचे और दुश्मनी की दीवारों को पार कर वहां पूरे के साथ सुसमाचार सुनाया। लोग खुश हुए जब उन्होंने फिलिप, जो एक प्रचारक डीकन थे, के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम सुने और देखें। वह कानों और आंखों दोनों के लिए प्रचार करते थे। प्रेरित पतरस और यूहन्ना द्वारा हाथ रखने से सामियों ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सुसमाचार इजराइल की सीमाओं से बाहर तब फैला जब कलीसिया के सताव करने वाले तरसुस के शाल दमिश्क जाते समय विश्वास में बदल गए। इसके बाद एक अन्य जाति कलीसिया, सीरियाई एंटोक कलीसिया, संस्कृति मिशन का केंद्र बन गई। इसके बाद बरनाबास और शाल ने अपना पहला मिशनरी यात्रा शुरू किया, जिसमें उन्होंने गलातिया, पैगे, डर्बी, इकोनिक में चर्च बनाए और वहां प्रेस्बिटर्स, वरिष्ठ मार्गदर्शक नियुक्त किए। दूसरे मिशनरी यात्रा में पोलस और सिलास मैकेडनिया और आगे आ गए और फिलिपी, थेसालोनिका, बेरिया और कोरिंटो सीरियाई एंटीक से। पोलस ने गलातों, कोरिंटो, निकीहों को पत्र लिखे। तीसरी मिशनरी यात्रा पर पौलुस ने एशिया माइनर प्रांत का दौरा किया और एफेसस शहर में 3 साल तक रहे, जो उस प्रांत की राजधानी थी। वहीं से उन्होंने कोरिंटो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। पौलुस के एशिया माइनर में बिताए गए वर्षों के दौरान प्रांत भर में कई चर्च स्थापित किए गए, जैसे परगामम, थ्यातिरा, सारद, फिलाडेल्फिया, लाउदया, कोलसे और हायरापोलिस में। क्लॉडियस सम्राट के समय में दुनिया में पड़े अकाल के कारण यहूदी लोग रोम से निकाल दिए गए, जैसा कि प्रेरित के काम 182 में लिखा है। फिर पौलुस ने अन्य जाति कलीसियाओं से गरीबों के लिए यहूदी में पैसे इकट्ठा किए। जब वह यरूशलेम जाने के लिए निकले तो उन्होंने एफेसस के बुजुर्गों से कहा कि शहर दर शहर उन्हें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना होगा। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कोई महत्व नहीं दिया ताकि वह परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार कर सके। यरूशलेम जाने से पहले उन्होंने अपनी सबसे मजबूत पत्री रोमियो को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रोम, जो सम्राट का शहर था, जाने और वहां के कली को सुसमाचार सुनाने की अपनी इच्छा बताई ताकि वह स्पेन भी जा सके। पौलुस यहूदियाइल करने का इरादा किया, जो उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। तो पौलुस ने अपनी रोमन नागरिकता के अधिकार का उपयोग करते हुए रोम में मुकदमे की मांग की।
रोम के लिए यात्रा के दौरान उन्हें एक भयंकर समुद्री हादसे का सामना करना पड़ा। जहाज पूरी तरह से टूट गया, लेकिन सभी यात्री और चालक दल को चमत्कारी रूप से बचा लिया गया, जैसा कि परमेश्वर ने पौलुस से वादा किया था। माल्टा द्वीप पर जहां वे पहुंचे, एक सांप ने पौलुस के हाथ को काट लिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सांप के विष को नष्ट कर दिया और यहां तक कि अपने सेवक को उस द्वीप पर सभी बीमारों को ठीक करने के लिए उपयोग किया। माल्टी लोगों ने पौलुस को रोम भेजा और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा। वह 2 साल तक एक किराए के घर में बंद रहे। वहीं से पौलुस ने प्रिटोरिया गार्ड को सुसमाचार सुनाया। धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हो गई। पौलुस फिर से जेल में बंद हो गए। इस बार एक अंधेरे, गीले और अस्वस्थ अंडरग्राउंड तहखाने में 64 ईस्वी के 17 जुलाई को रोम शहर, जहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, लकर राख हो गया। सम्राट नीरो, जो एक अभिनेता के रूप में कपड़े पहने हुए था, माया के टावर की चोटी पर चढ़ा और वहां से शहर में लगी आग का आश्चर्यजनक दृश्य देखा। आग 7 रातों और 6 दिनों तक लगी रही। जब आग बुझी तो शहर का 70% हिस्सा तबाह हो चुका था। रोम के 10 इलाके आग से पूरी तरह से तबाह हो गए थे। रोम में यहूदियों और क्रिश्चियन के रहने वाले 4 इलाके थे, जिनसे नीरो ने यह बहाना बनाया कि क्रिश्चियंस ने रोम को जलाया था। इसके बाद चर्च पर भयंकर अत्याचार शुरू हुआ। क्रॉस बनाने के लिए लकड़ी की कमी हो गई, क्योंकि इतने सारे विश्वासों को सूली पर चढ़ाया गया था। विश्वास को खंभों से बांधकर, उनके पर गोंद चढ़ाकर और आग में जलाकर रोम की रातों को रोशन किया गया। यह एक असली हत्याकांड था। इस दूसरी जेल से पौलुस ने अपनी आखिरी पत्री तिमोथियस को दूसरी पत्री लिखी। इसमें उन्होंने अपने शहादत के आने की बात की और न्याय के मुकुट को प्राप्त करने की महान आशा का जिक्र किया। इस तरह लगभग 67 ईस्वी में अनुभवी प्रेरित पौलुस को सिर कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद धरोहर छोड़ी। नए नियम को 50 सालों के दौरान लिखा गया था। हमारे पास 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, 4 सुसमाचार, जिनमें से 3 समकालिका से लिखा गया है। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार। मत्ती का मुख्य उद्देश्य यीशु को यहूदियों का राजा के रूप में प्रस्तुत करना था, और यह विशेष रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसमें पुराने नियम से सबसे ज्यादा उदाहरण है और यह सुसमाचारों में सबसे यहूदी है। मार्कस का उद्देश्य यीशु को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर है, और यह रोमियो के लिए लिखा गया था। यह सुसमाचार यीशु के उपदेशों से ज्यादा उनके कार्यों पर केंद्रित है। लूका का सुसमाचार यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, और इसे एक गैर यहूदी डॉक्टर, इतिहासकार और यात्री द्वारा यूनानिमिटी दिखाना है। इसीलिए लूका सुसमाचार है जो यीशु के प्रार्थना जीवन और पवित्र आत्मा की शक्ति से किए गए उनके कार्यों के बारे में सबसे अधिक बात करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहले सदी के अंत में लिखा गया था, ताकि ग्नोस्टिकवाद, एक खतरनाक झूठी शिक्षा जो मसीह की दिव्यता को नकती थी, का विरोध किया जा सके। यूहन्ना का तरीका बाकी सुसमाचार से अलग है। यूहन्ना यह साबित करता है कि यीशु सच में परमेश्वर और सच में इंसान भी है। उन्होंने यीशु द्वारा किए गए 7 चमत्कारों और 7 मैं हूं बयानों को चुना, ताकि यह साबित किया जा सके कि यीशु सच में परमेश्वर है। हमारे पास प्रेरित के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्ट भी है, जो प्रारंभिक चर्च से संबंधित घटनाओं को बताती है, जैसे इसके जन्म से लेकर रोम शहर तक इसके फैलने तक। इस बढ़ते काम की अगुवाई 3 चर्चों ने की। यरूशलेम, एंटोक और एफेसस सम्राट के 4 प्रांत पहुंचे। गैलिया, मैकेडनिया, अचाया और एशिया माइनर प्रेरिता के कार्यों की किताब का कोई समाप्ति नहीं है, क्योंकि चर्च का इतिहास अभी भी जारी है। हम उस चर्च के उत्तराधिकारी और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो पेंटेकोस्टल जन्मा था। हमारे पास प्रेरित पौलुस के पत्र भी हैं, जो उन्होंने रोम, गैलिया, एफेसस, फिलिपी, कोलोस और थेसालोनिका की चर्चों को लिखे। इसके अलावा उन्होंने तिमोथियस और फिलेमन को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे। इसके अलावा एक पत्र है जो यहूदियों को लिखा गया था, जो अत्याचारों के कारण अपने विश्वास में
वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। यह पत्र इब्रानियों का पत्र है जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। हमारे पास याकूब पत्र, यूहन्ना और यहूदा द्वारा लिखे गए सामान्य पत्र भी हैं। अंत में हमारे पास एक भविष्यवाणी की किताब है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, जो मसीह और उनके चर्च की जीत का वर्णन करती है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने पथमुस द्वीप पर लगभग 96 ईस्वी में लिखा। मुझे आशा है कि आपने इन बाइबल की सच्ची घटनाओं के बारे में सीखा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद दे। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो अभी भी समय है पश्चाताप करें। वह आपके भविष्य को, आपके जीवन को बदल सकता है। वह आपकी सारी उदासी, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अपने कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए। वह आपको सुनेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, इस अनमोल कहानी को पढ़कर अगर आपको आशीष मिली है तो कृपया 1 लाइक करें, 2 शेयर करें, 3 कमेंट में आमीन लिखें, 4 हमारे YouTube चैनल फादर जीसस को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक्शन इस सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।